समस्याएं जरूर है, मगर समाधान ही नहीं करना। अब तो कोई ये भी कह देगा कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किसी एक धर्म के लोगों को फंसाने के लिए बना ली है। अरे भाई, हर चीज को, ये कानून को भी कहा। मेरे मित्र दयानिधि मारन चले गए, सुनने के लिए नहीं बैठे, माइनॉरिटी को परेशान। ये बिल में माइनॉरिटी शब्द ही नहीं है कि चश्मा लगाकर मेरे बिल को पढ़ा। मैं ढूंढ रहा हूं मेरा चश्मा खराब है या टेक्निक नहीं है मेरे चश्मे, कहीं माइनॉरिटी शब्द नहीं है। कहां से ले आए? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो चश्मा है ना, ये कहीं ना कहीं आपने भी कोई सूचना देकर बदलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो बचपन से, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई सारी विधाओं का उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक सुविधा हमने करा है, और इसके लिए हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये इसलिए बना है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए। वो इसलिए बनाया है कि पुलिस और हमारी कानूनी एजेंसियां, जो आरोपी है, जो क्रिमिनल है, इससे 2 कदम आगे हो, 2 कदम पीछे न हो। माननीय अध्यक्ष जी, इसको इतनी शंका से देखने का जरूरत नहीं है। हमें नेक्स्ट जनरेशन क्राइम का भी विचार करना पड़ेगा, उसको रोकने का अभी से प्रयास करना पड़ेगा, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दूसरे एरा में ले जाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। हमने पुरानी तकनीकों से नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को हम टैकल नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी, इसको बदलना पड़ेगा। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इसको बिल को आइसोलेशन में मत देखिए। ये बिल इन टोटो सारे इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव है। इसको एक होलिस्टिक व्यू से देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लोगों ने चुनकर भेजी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में 2020 में मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया है, जिसमें मोडस ऑपरेंडी का स्टडी होगा, और इसके आधार पर अलग अलग क्राइम को इसके समन और उसको दंड देने की प्रक्रिया होगी। आईपीसी सीआरपीसी के सुधार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमने की है। मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, सभी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, गृह सचिव जी ने सभी न्यायालयों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के गृह सचिवों को पत्र लिखा है, ढेर से सारी लॉ यूनिवर्सिटी को गृह सचिव जी ने पत्र लिखा है। सबके पास से अभिप्राय आ रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं, जब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में हम सुधार लेकर आएंगे, जरूर उसको स्टैंडिंग कमेटी या तो गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में भेजेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर वहां पर भी आप फिर मेजोरिटी वाली बात लेकर आए। चर्चा से कोई भागना नहीं चाहता, मगर चर्चा तर्क के आधार पर होनी चाहिए, चर्चा वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए, और चर्चा तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। चर्चा वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या के समाधान के लिए होनी चाहिए, समस्याएं देश में कम हो इसके लिए होनी चाहिए, और समस्या के रास्ते ढूंढने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी प्रस्ताव राज्यों को दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.